हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नए टॉपिक साथ। आज हमारी जो क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट की डबल इंटरोगेटिव की क्लास है। इससे भी पहले हमने फर्स्ट इंटरोगेटिव पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में है, सबसे पहले वहां पे देखें। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हम सीखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें वाक्य के अंदर WH वर्ड होते हैं। तो उन सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे यहाँ पर वो सीखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, जो हमने कल दो एग्जाम्पल आपको दिए थे बनाने के लिए, तो यहाँ पर हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये थे आपके दो एग्जाम्पल। तो इन्हें बनाना कैसे, हमने पिछले वीडियो में आपको इसमें फर्स्ट इंटरोगेटिव के बारे में सिखाया था। तो यहाँ पर हम सीखेंगे पहले से बनाना है। आप लोग अपना अपना मैच कर ले उसमें से। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे देखना है क्या आपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखा है। तो आपने, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो गया। अब आपकी स्पेलिंग क्या होगा, यू। आपकी स्पेलिंग क्या होगा, यू। लिखा, लिखा की होता है राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। थर्ड फॉर्म बनाना है बिल्कुल, रिटेन। एक आवेदन पत्र, एन। आवेदन पत्र की होती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन किसको, को के लिए यहाँ पे यूज करेंगे टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह यूज करेंगे। हैव यू रिटन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, क्या उन लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। तो क्या उन लोगों के लिए यहाँ पर देखिए हैव यूज करेंगे, प्लू फॉर्म है उन लोगों ने। तो यहाँ पर आप चाहें तो दे वर्ड यूज कर दें, या उनके लिए एक वर्ड होता है उन। तो दोज पीपल भी कर सकते हैं, लेकिन पीपल यहाँ पर एस लगा नहीं सकते, पीपल्स क्योंकि प्लूरल। तो यहाँ पे सबसे बेटर वर्ड है, तो यहाँ पर हम दे ही यूज करेंगे, क्योंकि उन लोगों की बात हो रही, उन लोगों की बात हो रही, इसलिए मैं यहाँ पे दे यूज कर रहा हूं। हैव यू दे नॉट, हैव यू दे नॉट। अब देखिए यहाँ पर करना क्या, निभाना होता है एक परफॉर्म। कर्तव्य की बात की जा रही, तो यहाँ पे परफॉर्म की बात, कोई परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड। अब इसके अकॉर्डिंग अपने इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे देयर, देयर ड्यूटी। तो मतलब प्लू फॉर्म में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो ड्यूटीज हो जाएगा, ड्यूटीज। हैव दे नॉट परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज। तो ये सॉल्यूशन था दो सेंटेंस को। अब आपको हम लेके चल रहे हैं सेकंड इंटरोगेटिव, जिसे डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नियम देखूंगा, उसके बाद यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बनाकर दिखाएंगे। तो पहले नियम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल है आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से, तो इनको सबको मैं बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है, पहले नियम देखेंगे। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द मतलब WH वर्ड्स शब्द आए, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। नियम को समझते चलना है, और अपने अपने बुक लेके बैठे नोट करते जाएं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द मतलब WH वर्ड लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, हैज या हैव, और फिर बाद में सब्जेक्ट को लगाते हैं। अभी आप लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, तो अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म, देखिए इस टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे। सबसे पहले रूल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए नियम में कहा गया था सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड्स की अंग्रेजी मुझे लगाना है, ठीक। अब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ हैज यूज करूंगा। सब्जेक्ट मेरा अगर प्लूरल होगा, तो मैं यहाँ पे प्लूरल यूज करूंगा। उसके बाद इन दोनों, अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर तो हैज, प्लूरल है तो हैव, इन दोनों एक लगाना है इसमें से, के बाद यहाँ पर मैं सब्जेक्ट को जोड़ूंगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ध्यान रखना है इस चीज को। अब देखिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कैसे बनाना है। मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे WH वर्ड देखना है। आप लोगों को पता होंगे WH वर्ड, नहीं पता होंगे तो मेरे पिछले वीडियो में हमने काफी जगह बताया है, तो देख लेना जाके। देखिए यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूं। देखिए चपरासी कहाँ गया, बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है और आप कर सकते हैं। चपरासी कहाँ गया है, तो कहाँ की स्पेलिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होता है वेयर, तो मैं यहाँ पे वेयर वर्ड यूज करूंगा। चपरासी किसी का नाम है, तो नाम है तो कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे हैज यूज करूंगा। वेयर हैज, देखिए लगा दिया। अब लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, चपरासी। द पियोन, जाना क्या होता है, गो। और गो का थर्ड फॉर्म लगाना है, ध्यान रखना, जो अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया गया था, गॉन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, आपका ये बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह गांव से क्यों भाग गया है। समझने वाली बात है यहाँ पे। वह गांव से क्यों, देखिए यहाँ पे क्यों वर्ड आया है, तो क्यों की अंग्रेजी मुझे लगाना सबसे पहले नियम में बताया गया था, वाई। वह वह कैसा होता, वह के लिए क्या, भाग गया है, लड़का है, पुरुष की श्रेणी आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैज यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हम ही वर्ड सब्जेक्ट ही लगाएंगे। अब देखिए भाग गया, भागना को होता है रन, थर्ड फॉर्म है। भाग गया, जब भी कोई चीज अपने से दूर हो तो वहां अवे वर्ड भी यूज करते हैं। रन अवे मतलब होता है भागना, ठीक है। रन अवे गांव से, तो गांव से के लिए यहाँ पे गांव से अलग हुआ, तो अलग के लिए यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज करेंगे, फ्रॉम ब्लेज, फ्रॉम ब्लेज। ये आपका सेंटेंस बन गया, वाई हैज ही रन अवे फ्रॉम ब्लेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, तुमने आज नाश्ते में क्या लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्ड देखना है, क्या की अंग्रेजी होता है व्हाट। बीच में जब भी वर्ड दिया जाएगा तो उसकी अंग्रेजी मुझे लगाना पड़ेगा व्हाट। शुरू में दिया जाएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अब देखिए तुम के, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू होता है प्लूरल फॉर्म, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे हैव यू, हैव यू नाश्ता लेने लिया। लेने के लिए यहाँ पे टेक वर्ड, और टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कब, आज। टाइम जब भी दिया जाए वो लास्ट में यूज करेंगे, टुडे। नेक्स्ट है, तुम्हें आज किसने बुलाया है। तुम्हें आज किसने, तो कौन या किसने जब भी सेंटेंस में दिया जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे हु हैज। ये हु मेरा सिंगुलर होता है लेकिन WH वर्ड होता है, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हम हैज ही यूज करेंगे। हु हैज बुलाना को होता है कॉल, और कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। तुम्हें मतलब यू, कब, आज, टुडे। नेक्स्ट है, इस सुंदर पक्षी को किसने मारा। देखिए यहाँ पर किसने वर्ड आया है, तो किसने के लिए क्या यूज करेंगे, हु। अभी हमने आपको बताया था हु कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज। देखिए मारना क्या होता है, किल। किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड। इस सुंदर पक्षी को, तो इसके लिए यहाँ पे दिस, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड। आगे देखेंगे, तुमने अब तक कितने सवाल निकाल लिए हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, तुमने अब तक कितने, कितने सवाल। तो जब भी इस तरह दिया जाए तो कितना, जो चीज हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर कोई चीज गिनी जा सके तो वहां पर हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, और जो चीज गिनी ना जा सके वहां पर हाउ मच का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सवालों को तो गिना जा सकता है, तो यहाँ पे हाउ मैनी, हाउ मैनी। अब देखिए सवाल की बात की जा रही है यहाँ पे,
तो सवाल के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर गणित के यहाँ पे कोई सवाल की बात हो रही तो यहाँ पे सबसे बेटर वर्ड है सम्स। तो सम्स हैव, तुम के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग मैंने हैव लगाया है, हैव यू। अब निकालने की बात की जा रही है तो निकालने का मतलब होता है सॉल्व। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सॉल्व्ड। अब तक आप चाहे एट यूज कर दे, हमने पिछले वीडियो में इसका यूज भी पढ़ाया था, शुरू में है इसका वीडियो। एट यूज करेंगे, चाहे सो फार का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, सारे बच्चों ने कितना दूध पिया है। सारे बच्चों ने कितना दूध पिया। अब देखिए यहाँ पे दूध की बात हो रही तो यहाँ पर भी कोई ना कोई नाम जरूर दिया गया, तो इसे अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हाउ मच का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे हाउ मच। हाउ मच। अब इस दूध की स्पेलिंग है वो साथ में ही रखना है, मिल्क। अब सारे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग मुझे हैज हैव का यूज करना है, तो यहाँ सारे बच्चे तो बहुत सारे हो गए, तो इसके लिए यहाँ पे हैव यूज करेंगे, हैव हैव। सारे बच्चों के लिए ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन। अब पीना क्या होता है, ड्रिंक, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ड्रंक। हाउ मच मिल्क हैव यू ऑल द चिल्ड्रन ड्रंक। नेक्स्ट है, आपने कौन सी कार खरीदी है। आपने कौन सी कार, देखिए कौन सी, जब भी सेंटेंस में कौन सा, कौन सी, कौन से दिया जाए तो उसके साथ कोई ना कोई नाम जरूर होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे विच कार। देखो नाम साथ में रहेगा, ध्यान रखना। आपने, तो इसके अकॉर्डिंग हैव यूज करेंगे, हैव यू। ये टू टाइप से सेंटेंस बनते हैं, कभी कभी होता है सब्जेक्ट भी नहीं दिया जाता तो इसके अकॉर्डिंग यूज करना होता है। तो विच कार हैव यू, खरीदना होता है बाई, या परचेज भी होता है खरीदने के लिए, आप जो चाहे वो वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वाउट वर्ड यूज करें खरीदने के लिए, वाउट। वाई का थर्ड फॉर्म है वाउट। विच कार हैव यू वाउट। तो ये तो हमने सेंटेंस करा दिए, लेकिन ये जो दो सेंटेंस आप लोगों को हम दे रहे हैं ये आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में इनका सॉल्यूशन करें। अगर आप अपने पास भी रख सकते हैं, जब हम नेक्स्ट कराएंगे अगर आप कमेंट में कर रहे हैं तो मुझे ये लगेगा तो इन्होंने कुछ सीखा है। और नहीं बना पा रहे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब इनका आएगा तो मैं इनका इन दोनों का सलूशन कराएंगे। अगर पहले तो आप लोग अपने से कोशिश करें। यहाँ पर हमने बता रखा है कौन सा अध्याय, अभी हमने देखो कौन सा कौन सी करके बताया, ये देखो सेंटेंस उसी से रिलेटेड है। आप में से कितने लोग, अब देखो यहाँ लोगों की बात हो रही है तो लोगों को तो गिना जा सकता है यहाँ पे, तो ऐसे सेंटेंस हैं यहाँ पे। तो ये इनका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।